डॉक्टर साहब, ये हमारे हर घर का अलमिया है कि पेरेंट्स जो हैं पता नहीं किन वजूहात की बिना पर जब वो एक ख़ास उम्र तक पहुंचते हैं तो उनको जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। वो पहले तो वजूहात के ऊपर, ताकि जो आने वाली नस्ल है वो इससे बच सके, और फिर इसको कंट्रोल किस तरह से हल क्या है इसका? देखिए, इसमें जो बुज़ुर्गों की तो एक तो एज रिलेटेड वेयर एंड टेयर है, वो होती रहती है, जिससे जोड़ों की दर्दें शुरू हो सकती हैं। प्लस एज के साथ हमारी एक्टिविटी कम हो जाती है। जितनी एक्टिविटी कम होगी उतने दर्द के चांसेस ज़्यादा होंगे। प्लस कई लोगों का वेट ज़्यादा हो जाता है, उससे भी जोड़ों की दर्दें बढ़ जाती हैं। और फिर आखिर में जो डायबिटीज़ है, शुगर है, इससे भी जोड़ों के दर्दों में इजाफा हो जाता है। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो मिल के इजाफा करते हैं जोड़ों के दर्द में। ठीक है। और ये क्या कुछ ऐसी हमारी गलतियां भी हैं जवानी में, जिस तरह शाल भी कह रही हैं कि वो क्या चीज़ें हैं जिससे हम बच सकते हैं? क्या हमारा लाइफस्टाइल, खुराक, फिर यह है कि हम धूप भी डायरेक्ट नहीं लेते, हमारी यही आदत है, बहुत सी कमियां कोताहियां होती हैं, तो वो क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसके बायस हम ओवरकम कर सकते हैं आफ्टर 50, आफ्टर 40 इन मसाइल से? बहुत सारी चीज़ें तो माशाल्लाह आपने खुद बता दी जी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा वाइटल फैक्टर है दैट इज़ एक्सरसाइज। बुजुर्ग कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ वॉक कर लें तो वो भी उनके जोड़ों के लिए, हार्ट के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए बेहतरीन चीज़ है। नंबर 2, वेल हाइड्रेटेड, पानी पीते रहें। पानी सिर्फ आपकी स्किन के लिए ज़रूरी नहीं है, हमारे जोड़ों के लिए भी ज़रूरी है। अच्छा। तो पानी पीते रहेंगे, जोड़ों की दर्दें भी कम होंगी, उससे उनकी मूवमेंट भी, एक्टिविटी। अच्छा, ये एक बड़ी खबर थी डॉक्टर साहब कि पानी पीना ज़्यादा, हाइड्रेट रहना आपके जोड़ों के दर्द में भी आपको बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जैसे आजकल सर्दियाँ जी, तो आजकल लोगों को दर्दें शुरू हो जाती हैं, बेशुमार दर्दें शुरू हो जाती हैं। हम ये नहीं देख रहे कि हमारे घरों के अंदर हीटर लगे हुए हैं। हीटर क्या कर रहे हैं? वो डिहाइड्रेशन कर रहे हैं। जैसे डिहाइड्रेशन होगी, हमारे जिस्म के अंदर पानी की कमी शुरू हो जाएगी। पानी की कमी तो शुरू होगी तो हर किस्म की दर्दें, चाहे वो पट्टों की दर्दें हैं, चाहे वो जोड़ों की दर्दें, वो साथ साथ शुरू हो जाएंगी। अच्छा, जो पेरेंट्स को हम विटामिन्स देना शुरू करते हैं, उसकी ठीक एज क्या है? और क्या विटामिन्स लेने से, जो मल्टी विटामिन्स हैं, वो लेने से दर्दों से निजात मिल सकती है, उनमें रिलीफ मिल सकता है? और किस एज से स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि बुढ़ापे में आके उन्हें तकलीफ ना हो? देखिए, सिर्फ विटामिन लेने से दर्दों से निजात नहीं मिलेगी। अच्छा। विटामिन तो एक सप्लीमेंट है। विटामिन तो आपको भी लेने चाहिए, मुझे भी लेने चाहिए। विटामिन की कोई एज नहीं है। मेन चीज़ ये है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है। जब तक आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी उस वक्त तक आपके जोड़ मजबूत नहीं होंगे, और जब तक जोड़ मजबूत नहीं होंगे उस वक्त तक दर्दों के चांसेस बढ़ते रहेंगे। फिजिकल एक्टिविटी से ना सिर्फ जोड़ मजबूत होते हैं, बल्कि जो इर्द गिर्द के मसल्स हैं जिन्होंने जोड़ को सपोर्ट करना है वो भी बढ़ जाते हैं, उनकी एक्टिविटी भी बेहतर हो जाती है। इसीलिए ये फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं हो सकता, मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो वॉक ज़रूर करें। बुजुर्गों से कहिए जी आप कुछ नहीं करते तो नमाज मस्जिद में जाके पढ़ें, और कुछ नहीं कर सकते तो घर के अंदर जो भी जगह है, मोहल्ला है, गली है, वो लॉन है, लाउंज है, छत है, जहाँ जा सकते हैं चलते फिरते रहें। अच्छा, आर्थराइटिस जो है, जोड़ों का दर्द में घुटने का दर्द स्पेशली, जिसकी बात हम आपसे ब्रेक से पहले भी कर रहे थे, घंटिया क्या इसको कहते हैं? गैंठिया आर्थराइटिस, इसके ऊपर आर्थराइटिस, इसके ऊपर थोड़ी सी अगर रोशनी डालें। ये बहुत सारे लोगों को सिर्फ घुटनों का दर्द ही दरपेश होता है और वो घुटनों की वजह से उठ नहीं पाते। वो कहते हैं वॉक किस तरह से की जाए? आपने कहा एक्सरसाइज और वॉक, एटलीस्ट वो मस्जिद तक चले जाएं, नमाज पढ़ लें, या घर के अंदर ही हल्की फुल्की वॉक स्टिक के साथ ही कर लें। बट अगर उनके ये जोड़ जो है, उनके घुटने उनको उठने की इजाज़त नहीं देते हैं, वो उठ नहीं पाते हैं, तो वो कैसे करेंगे? और जिस तरह जुनेद भी आपसे पूछ रहे थे, क्या डिस्क जो चेंज करना, पता नहीं घुटना चेंज करना, ये भी आजकल एक रिवाज चल पड़ा है कि अगर दर्द ज़्यादा हो रही तो चेंज करवा दें, ये करवाना ठीक है? देखिए, पहली चीज़ ये है कि गैंठिया से मुराद, जैसे आपने कहा घुटनों का दर्द है, इसे जो छोटे जोड़ हैं ये वाले, ये सारे जोड़, ये रिस्ट के जॉइंट, ये सारे जोड़ उस गैंठिया या आर्थराइटिस में आ जाते हैं। ठीक है। ये तमाम जोड़ जो हैं ये एक दिन में ख़राब नहीं होते, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। उस टाइम से बचने के लिए फिर वही बात है कि अपनी फिजिकल एक्टिविटी रखें। बाकी आपने कहा जी उठा नहीं जाता, देखिए उठने, अगर उठेंगे नहीं, अगर अक्सर ऐसा होता है कि थोड़ा सा चलेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता दर्दें बेहतर होती जाएंगी। अगर उठेंगे नहीं तो फिर वो बाथरूम जाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। ये इतनी सवीयर ये पेन, इतना बंदे के जोड़ जुड़ जाते हैं। तीसरी चीज़ आपने पूछी घुटने चेंज कराने के बारे में। एज ए पेन स्पेशलिस्ट हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं जिसमें घुटने चेंज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए 100% रिजल्ट तो घुटने चेंज कराने का भी नहीं है, कई लोगों के नहीं हो सकते, कई लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, कई लोगों को डॉक्टर साहबान एनेस्थीसिया वाली इजाज़त नहीं देते। जैसे हम लोग हैं, आप जैसे स्पोर्ट्स करते हैं या बुजुर्ग मेरे पास बहुत आते हैं, हम उनका अल्ट्रासाउंड करते हैं घुटनों का, हम ये देख लेते हैं कि इस घुटने के किस मसल में प्रॉब्लम है, किस लिगामेंट प्रॉब्लम है। उस अल्ट्रासाउंड पे हम पिन पॉइंट करके
सिर्फ एक इंसुलिन की नीडल लेके उसको इंजेक्शन लगा देते हैं या ट्रीटमेंट कर देते हैं, घुटना चेंज कराने की क्या ज़रूरत है? दैट शुड बी द लास्ट ऑप्शन, बिकॉज दैट इज़ नॉट इवन 100% सक्सेसफुल। जब एक चीज़ 100% कामयाब भी नहीं है तो उसको आखिर में रखना चाहिए, जब सब कुछ ख़त्म हो जाए फिर आप घुटने की तरफ जाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि एक्सरसाइज सबसे ज़रूरी चीज़ है बुज़ुर्गों के लिए भी और नौजवानों के लिए भी, ताकि इस तरह के मसाइल से बचा जा सके। हम इसके हल के लिए और क्या आप तजवीज़ करेंगे? कोई इंजेक्शन भी इस्तेमाल होते हैं और कुछ कंपनीज है जो ऑस्ट्रिच ऑयल या डिफरेंट ऑयल की मसाज को बताते हैं कि उससे भी इफाका हो सकता है। ये कितने सूदमंद हो सकते हैं? और डाइट में क्या क्या चीज़ें ऐड की जाएँ जिससे आप नेचुरली आयरन में या जो आपके विटामिन डी है कि डेफिशिएंसी भी ना हो, उसकी डेफिशिएंसी बेहतर हो जाए, आपकी डाइट बेहतर हो जाए और नेचुरली आप सेहतमंद हो जाए? देखिए, सारी चीज़ें जो आपने बताई ना, जो कंपनी मुख्तलिफ चीज़ें बनाती हैं, मेरे ख्याल में उनको सबसे आखिर में आना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले आप अपनी डाइट में क्या चीज़ है कि आज सर्दियाँ, आजकल जैसे हम बैठे सर्दियों में, आजकल हो क्या रहा है, हम लोग हैवी चीज़ें खा रहे हैं, तली हुई चीज़ें खा रहे हैं, चाहे वो मछली खा रहे हैं, चाहे वो कुछ और फ्राइड चीज़ें खा रहे हैं, हिल हम रहे नहीं। सो वी आर गेनिंग वेट। जब वेट बढ़ेगा, एक्टिविटी कम होगी तो दर्दें शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपने बिल्कुल फ़िश खाएं आजकल, लेकिन ग्रिल्ड खा लें, अंडे खाएं लेकिन उबले हुए खा लें। इसी तरह जो ड्राई फ्रूट है वो ले लें। जो अल्लाह ने नेमत आपके पास दी हुई उसको इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन आप ये देखें कि मुझे उसका फ़ायदा होना चाहिए। जो वाइटामिन हैं, चाहे वो मल्टी वाइटामिन हैं, विटामिन डी है, विटामिन सी है, वो ज़रूर लेने चाहिए, धूप में ज़रूर जाना चाहिए। अब सर्दियों में होता ही है कि अल्लाह ताला ने हमारे को लुब्रिकेशन सिस्टम रखा हुआ है जोड़ों के अंदर। सर्दियों में जब बैरोमीट्रिक प्रेशर चेंज होता है ना, वो जमना शुरू हो जाता है। जब वो जमेगा तो मूवमेंट कम हो जाएगी, मूवमेंट कम होगी तो दर्दें शुरू हो जाएंगी। उसका भी हाल यही है कि आप थोड़ा सा चलें फिरें, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो ये जो लुब्रिकेशन सिस्टम है दोबारा चल पड़ेगा, दर्दें बेहतर हो जाएंगी। व्हाट वी नीड, घूम फिर के वही बात मैं करूँगा, फिजिकल एक्टिविटी अगर है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो आपने यही कहा कि फिजिकल जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आप पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट भी हैं, अगर किसी को उसके बाद भी दर्द नहीं रुकती है तो वो क्या कोई मेडिसिन ले सकता है, कोई पेन किलर का सहारा ले सकता है, जैसे जुनेद ने कहा कि इंजेक्शंस पे जा सकता है? क्योंकि आपने कहा ये सबसे लास्ट होना चाहिए, उससे पहले आपने हेल्थी एक्टिविटी अपनी रखनी चाहिए आपको। अब दर्द नहीं रुक रहा, उसके बाद क्या किया जाए? उसमें हम 3-4 काम करते हैं। सबसे पहली चीज़ एक्सरसाइज तो हो गई, डाइट भी हो गई, फिर हम मैंने को बताया उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड करके भी पिन पॉइंट द मसल। आप सोचें कि अगर किसी को इंजरी हुई है या बुजुर्ग किसी को पेन हो रही है सिर्फ इस साइड के ऊपर, तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं हाई डोज ऑफ स्टीरॉयड उसको लगा दूं घुटने के अंदर जहाँ पे प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। मिसाल सबको मैं देता हूँ कि अगर एक गाड़ी में 2 प्लग ख़राब हैं तो बजाय इसके आप गाड़ी का इंजन खोल दें, 2 प्लग क्यों ना चेंज करें? 10 मिनट का काम है, खर्चा भी कोई नहीं है, दर्द तकलीफ भी कोई नहीं है। तो एक ऑप्शन तो ये है। नंबर 2, उसके बाद हम PRP एक करते हैं, एक और प्रोसीजर होता है, ब्लड निकालते हैं, उसका हम उसके अंदर चंद एक प्लेटलेट्स निकालते हैं, उसको हम कन्वर्ट करते हैं, उसके अंदर ओजोन मिक्स करते हैं, उसको लगा देते हैं। अगेन दैट इज़ वेरी सेफ। इसके बाद जब ये भी नहीं होता, बाज़ औक़ात लोगों की कार्टिलेज जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से सर्जरी होती है, उस कार्टिलेज को भी रीजनरेट किया जा सकता है। हम लोग नई एक फील्ड उसको रीजनरेटिव मेडिसिन कहते हैं। सो वी ट्राई टू रीजनरेट। जब उसको एक इंजेक्शन लगाना है एक्सोसोम्स का या स्टेम सेल्स का, वो आप लगाएं तो कार्टिलेज रीजनरेट होना शुरू हो जाएगी। सर्जरी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, दैट शुड बी द लास्ट ऑप्शन। सो हमारे पास मॉडर्न मेडिसिन में बहुत बेतहाशा ऑप्शंस मौजूद हैं, एडवांस ऑप्शंस व्हिच आर नॉट गोइंग टुवर्ड्स सर्जरी। ना उसमें ना एनेस्थीसिया देना है, ना बेहोश करना है, ना सुन करना है, ना कोई टांका लगाना है, ना काटना है। 10 मिनट्स प्रोसीजर, उठें, गाड़ी ड्राइव करें और घर चले जाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, पुरानी चोटें अगर हों, जैसे कि हम आपसे ब्रेक में भी पूछ रहे थे, हमारे कैमरामैन जानना चाह रहे थे कि अगर पुरानी कोई चोट लगी है उसको अब किस तरह उसमें दर्द होती है, जब सर्दियाँ आती है तो स्पेशली उसमें दर्द ज़्यादा हो जाती है, उसकी क्या वजह है? पुरानी चोट में दर्द आपको किस तरह से लग गया, किसी बेड के कोने से कोनी लग गई और फिर उस वक्त तो आराम आ गया, आपको फील नहीं हुआ, जब सर्दियाँ आई तो फिर उसी जगह पे टीसे। अच्छा, अब पहले इस पे बात करते हैं कि सर्दियों में दर्दें क्यों होती हैं। अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है कि जब किसी ऐसे मौके के ऊपर जब ब्लड की ज़रूरत होती है, अल्लाह ने प्रायोरिटी बनाई है। मसलन ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स हैं, जिगर है, गुर्दे हैं, इनमें सबसे पहले ब्लड जाना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि सर्दियों में जो हमारी पेरिफेरी है ना, इनमें ब्लड कम हो जाता है, क्योंकि पेरिफेरी उतने वाइटल नहीं है जितना हार्ट है, जितना ब्रेन है, जितने लंग्स हैं। सो जब ब्लड सप्लाई कम होगी तो इनमें फिर दर्दें शुरू हो जाएंगी। जब दर्दें शुरू हो जाएंगी तो एक बात याद रखें, एक रूल याद रख लें, असूल, अगर कहीं स्वेलिंग है
तो उसके ऊपर कोई गर्म टकोर नहीं करनी। ओके। याद रखें, अगर स्वेलिंग हो रही है तो फिर आपने ठंडी टकोर करनी है। बर्फ़ लें, उसको शॉपर में डालें, अगर आइस पैक नहीं है उसके ऊपर कपड़ा लपेटें और उसको वहाँ पे रख दें चंद मिनट के लिए, देन टेक इट ऑफ। और उसके बाद 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद आप गर्म भी कर सकते हैं। सो जहाँ पे पट्टों का घरों में भी याद रख लें। डॉक्टर साहब घरों में तो यही कुछ हो रहा है, जहाँ पर चोट लगती है स्वेलिंग हल्की सी महसूस हुई, फौरन से पहले वो गर्म करके ऊपर टकोर शुरू हो जाती है। मैं वो अर्ज करने लगा, अगर आपको स्वेलिंग फील हो रही है तो वहाँ पे आपने ठंडी टकोर करनी है। अगर आपको खिंचाव महसूस हो रहा है, स्ट्रेच है, स्पैज़म है, उसमें गर्म टकोर करनी है। स्वेलिंग मीन्स इन्फ्लेमेशन, सोजिश। अगर उसके ऊपर आप गर्म टकोर करेंगे वो बढ़ जाएगी, पेन बढ़ जाएगी, स्वेलिंग बढ़ जाएगी। हम और गर्म करेंगे वो और बढ़ जाएगी। स्वेलिंग की क्या क्या वजूहत हो सकती हैं? समटाइम ये भी होता है कि कोई फ्रैक्चर होता है, समटाइम ये भी होता है कि इंटरनली आपकी ब्लीडिंग हो रही होती है, तो वो तो डिफरेंट चीज़ें होगी ना। फ्रैक्चर में तो बाकायदा चोट लगेगी, जब हड्डी का फ्रैक्चर होने में तो बाकायदा चोट लगेगी। लेकिन घर में अगर स्वेलिंग होनी शुरू हो गई है तो सोजिश, जैसे दांत में स्वेलिंग हो जाती है, किसी पट्टे में स्वेलिंग हो जाती है, जैसे आपने बताया झटका लगा, दरवाजे से टच हो गए, उससे स्वेलिंग शुरू हुई, तो पहला रूल ये होना चाहिए कि आप उसके ऊपर ठंडी टकोर करें। सपोज अगर आराम नहीं आ रहा, स्वेलिंग बढ़ रही, तो फिर ऑब्वियसली डॉक्टर के पास ही जाएंगे।